नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान बिल को लेकर प्रेस वार्ता। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के थाना कैंट अंतर्गत, जहां आज सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें बताया गया कि किसान बिल पर भ्रम फैला रहा है विपक्ष। इस प्रेस वार्ता में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा विभूति नारायण ने कहा कि विपक्ष किसान बिल पर भ्रम फैला रहा है। किसान के कॉन्ट्रैक्ट एक फसल के लिए होगा, किसान अपनी इच्छा के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट लेवल फसल के लिए होगा और 3 दिन के अंदर भुगतान हो जाएगा। कोई भी विवाद स्थानीय प्रशासन द्वारा सुलझा दिया जाएगा। उसके बाद कोर्ट का भी रास्ता खुला है। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। किसानों के हित में 3 विधेयक पारित किए। उन विधेयकों के बारे में कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दल गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। इसीलिए हम सब लोगों ने ये स्पष्ट करने के लिए कि यह बिल किसान का हितैषी है, किसान के हित में है, किसान की आमदनी 2022 तक दूना करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसीलिए इसको किया गया है। जैसे कि अभी आपके प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अपने आसानी से अपने उपज को ले जाकर भेज देंगे, जो प्रतिबंधित था। अभी हमारे कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से किसानों के हितैषी होने का एक ढिढोरा पीट रहे थे। पंजाब के अलावा पूरे देश में कहीं भी उनका आंदोलन नहीं चल रहा। जंगीलाल के पास रहने के लिए आवास नहीं। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के खुटन क्षेत्र के सुईथा खुर्द गांव में जंगीलाल विश्वकर्मा, जो कि उनका घर बरसात के चलते गिर रहा है और वहां सरकार से अपेक्षा वो लगा रहे हैं कि उनको एक आवास मिल जाता तो उनका गुजर बसर हो जाता। उनके बताने के अनुसार प्रधान के द्वारा उनके घर का फोटो और आवास के लिए आवेदन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक नहीं आया। देखिए जौनपुर से शिवसेंद्र यादव की रिपोर्ट। सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधा मिला है? नहीं है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला है। ये जो आपका घर और गिर रहा है, कभी मतलब आवास के लिए आप कहीं शिकायत की हैं कुछ? जी, प्रधान के पास ही गए थे, लेकिन प्रधान कुछ सुन ही नहीं है कि बार बार प्रयास करे, लेकिन वो कोई काम ही नहीं कर रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? वैभव प्रजापति। पिताजी क्या नाम है? श्री जंगीलाल प्रजापति है। कहाँ से हैं? ये सुविधा खुर्द। दोषी बचे ना, निर्दोष फंसे ना। जी हां, हाथरस की घटना को लेकर जनता का बड़ा बयान। दोषी बचे ना, निर्दोष फंसे ना। आज करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी के आह्वान पर जिला अध्यक्ष कौशलेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना कासगंज की पूरी टीम ग्राम भूलगढ़ी चंदवा हाथरस पहुंची, जहां आरोपित और पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि इस केस की सीबीआई जांच और दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट हो जाने के बाद आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। गलत के साथ कभी नहीं, लेकिन सच के साथ हमेशा खड़ा हूं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो। पर अगर क्षेत्रीय को किसी ने अपशब्द कहा तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से उनके साथ जिला संयोजक शुभम पंडीर, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष शिवम सिंह वैश्य, जिला महामंत्री सोमेश चौहान, सनी सिंह, सदस्यता प्रभारी शिव कुमार सोलंकी, जिला मीडिया प्रभारी संजय सिंह चौहान, सचिव ऋषभ चौहान, नगर महासचिव अंकित सिंह आदि जिला के वरिष्ठ व कनिष्ठ बंधु मौजूद रहे। देखिए सिकंदरा राव से धीरज कुमार। कह सकते हैं कि इतना बोल्ड डिसीजन लेने वाला मुख्यमंत्री ये हमें मिला उत्तर प्रदेश में, हमें पूरा भरोसा है। इसलिए नार्को टेस्ट होना जरूरी है। आप चाहते हैं कि नहीं नार्को टेस्ट हो? आप अपने भतीजे का नार्को टेस्ट चाहते हैं? बताइए सबके सामने। मैं चाहता हूँ। चाहते हैं। बोलिए, 2 लाइन बोलिए। नार्को टेस्ट चाहते हैं साहब, बिल्कुल हो, दोनों पक्षों का हो। दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट हो। और एक बात और मैं कह दूं, ये जो चीजें पूरे देश में जो जहर फैला हुआ एक दूसरे के प्रति, ये मेरी सरकार से मांग है। मेरी सरकार से मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है। सुप्रीम कोर्ट को भी मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो एट्रोसिटी एक्ट है, जैसे आप नार्को टेस्ट की बात, SC/ST का मुकदमा अगर होता है तो दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट हो। और जब दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट हो जाएगा तो दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा, और हमारा भाईचारा भी बना रहेगा। नहीं तो इस तरीके से जहर घुल रहा, नफरत फैल रहा, हम आपस में ही खत्म हो जाएंगे। रावण किस दिन आया है? वो एक बार तो अभी आए परसों। रावण ने जिस दिन अलीगढ़ को रावण आया है
और उसमें जब रावण आया और रावण ने कही है कि इस लड़की को हम सीधा सफदरजंग में ले जाएंगे। जब लड़की सफदरजंग पहुंची है, उससे पहले कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल और 3 लोग बाहर से, जो दलित समाज से थे, जो बाहर से थे, एक का नाम है, वो अखबार की कटिंग भेजी है, परवेज अहमद, महानगर अध्यक्ष, ये लोग मिल के आए। उस टाइम के बाद लड़की की हालत बिगड़ी है और लड़की को वहाँ से सफदरजंग ले जाया गया है। लड़की 9 बजे डेड बॉडी शासन प्रशासन ने 9 बजे डेड बॉडी। आज हाथरस में आए हैं, तो आज इस विषय पर आप क्या कहें? देखिए, यहाँ पे हाथरस को एक टूरिज्म पर्यटक स्थल कह लीजिए बना दिया गया है, राजनीति का, गिद्ध पत्रकारिता का, जहाँ पे एक षड्यंत्र रचा गया, एक दंगा करने का एक साजिश रची गई है। एक साजिश रच करके दलित बनाम ठाकुर करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं आपको आने का उद्देश्य स्पष्ट कर दूं, यहाँ आने का उद्देश्य यह है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एक जिम्मेदार संगठन है और जिम्मेदार संगठन होने के नाते हम यहाँ पे आए हैं और हम यहाँ पे आकर के पीड़ित परिवार से और आरोपित परिवार से मिलने का हमने काम किया है। हम आरोपित परिवार से भी मिले हैं और पीड़ित परिवार के प्रति भी हमारी सहानुभूति है। सहानुभूति केवल उस बेटी के साथ है जिस बेटी की हत्या की गई। उस बेटी की हत्या क्यों की गई, किसने किया, ये सब सारी साजिश की बात है। आपने देखा होगा कि पहले जो 14 तारीख उनकी माँ का जो वीडियो वायरल हुआ था, जो बातें आई थी, उन्होंने केवल नाम लिया था, एक लोगों का नाम लिया था जिसका नाम था संदीप। लेकिन आगे की जो बात है वो माताजी करती हैं। ये बेटी की यहाँ से 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख एक स्थानीय नेता का आना और यहाँ पे आकर के उनकी बेटी और उनके द्वारा साजिश करना, फिर भीम आर्मी और तमाम तरह के लोग, जैसे कि PF5 ने अभी 4 लोग पकड़े गए हैं। ये विदेशी फंड की बात हो रही सरकार की तरफ से। सारी चीज़ें निकलने के बाद ये सारे लोगों ने साजिश किया। 22 तारीख को बेटी को यहाँ से जिला अस्पताल से लेकर के अलीगढ़ ले गए। लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के थाना सिविल लाइन के लोक सेवा आयोग गेट पर आज प्रतियोगी छात्राओं द्वारा अध्यक्ष को दिया गया ज्ञापन। प्रतियोगी छात्राओं ने लोक सेवा आयोग गेट पर धरना दिया और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अपना ज्ञापन सौंपा। छात्राओं का कहना है कि पिछली 16 तारीख को हमारी वार्ता हुई, जिसमें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सामाजिक विज्ञापन का रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ हिंदी का रिजल्ट आया है और 15 विषयों में सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। अभी तक क्यों रुका हुआ है, जिसे जल्द से जल्द जारी किया जाए, यह हमारी मांग है। इसलिए आज हम लोग लोक सेवा आयोग पर इकट्ठा हुए हैं और हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाए और हमारी मांग है कि हमारा समाधान जल्द से जल्द किया जाए। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। लोक सेवा आयोग आने का जो उद्देश्य था हमारा ये था कि जो है पिछली पोलिक वार्ता में 16 तारीख को आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने सामाजिक विज्ञान और हिंदी के रिजल्ट को 1 हफ्ते में देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक सिर्फ हिंदी का रिजल्ट आ पाया। 15 विषयों की परीक्षा लोक सेवा आयोग ने कराई थी, जिसमें 14 विषयों का रिजल्ट आ चुका है। एक विषय सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट रुका हुआ है और जिसको 1 हफ्ते के अंदर का वादा करके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है। इसलिए आज हम मौजूद हुए हैं कि ये रिजल्ट लोक सेवा आयोग के आदरणीय अध्यक्ष महोदय को अतिशीघ्र जारी किया जाना चाहिए। 13 विषयों के लिए जो है पोर्टल खुला था ज्वाइनिंग के लिए, उनका जो है चयनितों का जो है विद्यालय चुनाव के लिए जो है शिक्षा निदेशालय ने पोर्टल खोला हुआ है, लेकिन उनमें 12 विषयों का जो है चुनाव का विद्यालय चुनाव का ऑप्शन मिल रहा है। एक विषय LTGIC कला का विद्यालय चुनाव के ऑप्शन को रोक दिया गया, उनकी फाइलें लोक सेवा आयोग ने रोक दी हैं। इस बात पर सख्त ऐतराज़ है हम लोगों को, क्योंकि 13 विषयों की ज्वाइनिंग एक साथ की जानी चाहिए थी। LTGIC कला में जो भी समस्याएं हैं, जो अर्हताएँ की समस्या है, उन समस्या का निस्तारण जो है आदरणीय अध्यक्ष महोदय को अतिशीघ्र किया जाना चाहिए और जो चयनित अर्हताधारी हैं उनकी फाइलों को तो रोका ही नहीं जाना चाहिए था। 139 व्यक्तियों की फाइल को तो अनावश्यक तौर से रोका गया है। बाकी जो अर्हता में जिनकी समस्या, उनके लिए आप एक्सपर्ट की कमेटी बना के इन तमाम मुद्दों पे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हमारी मांग है कि LTGIC चयनित अर्हताधारी कला की फाइलों को भेजा जाए और जो बचे हुए और जो चयनित हैं LTGIC कला में, उनके मामले का एक्सपर्ट के द्वारा निस्तारण करके उनका भी समस्या का समाधान किया जाए। उसके बाद जो तीसरा जो हमारा मुद्दा है वो हिंदी के मामले पे है, जिसका रिजल्ट आया उसमें इंटरमीडिएट जो है संस्कृत की मांग की गई है। इंटरमीडिएट संस्कृत जो है कहीं भी नहीं मांगी जाती है।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो है इंटरमीडिएट संस्कृत या बीए में संस्कृत लिया हुआ व्यक्ति जो है सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर सकता है। लोक सेवा आयोग को भी उसी तर्ज पर जो है इंटरमीडिएट संस्कृत या बीए में संस्कृत व्यक्ति को सहायक अध्यापक पर चयनित करके उनको विद्यालय चुनाव का ऑप्शन जो है देने का काम करना चाहिए। एक जो सबसे बड़ा और गंभीर सवाल है कि 12 विषयों का जो है जिनका जो है वो चयनितों का पोर्टल जो खुला उसमें बहुत सारे लोगों का जो है वो रोक दिया गया है। आपका जो है इनवैलिड रोल नंबर बता रहे हैं, तो वो रोल नंबर को उसको क्लियर करना चाहिए और उनको विद्यालय चुनाव में मौका मिलना चाहिए और प्रतीक्षा सूची भी जारी की जानी चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर लोक सेवा आयोग पर आज हम लोग मौजूद हैं और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन के माध्यम से उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे और उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। 3 मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। हमको इंसाफ दीजिए और इंसाफ का तकाजा लोक सेवा आयोग से हमें बहुत उम्मीदें हैं और इंसाफ मिलेगा। इस उम्मीद के साथ प्रतियोगी मोर्चा संयोजक विक्की खान। परिचय दीजिए, पूरा दे दिया। विक्की खान। यह था अभी के कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारी फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।